सम्मानित भाई विजय कुमार भास्कर जी, मंच पर बैठे भाई रामली जी, बहन डॉक्टर सुमन लाल जी, साथी भाई डॉक्टर जय जी, बहन सुशीला जी, भाई विशाल जी, भाई नवल किशोर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारी बहनों और भाइयों नौजवान साथी, मैं सबसे पहले लुइस ब्रेल साहब की 215वीं जयंती के अवसर पर उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। हर साल लुइस ब्रेल साहब की जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन सिर्फ औपचारिकता नहीं कि उनको पुष्प अर्जित कर दिया, बल्कि हम नई नई प्रतिभाओं को भी आपने बताने का काम करते कि लुइस ब्रेल साहब एक व्यक्ति थे नहीं, एक विचार थे, एक विजन था। इतने कष्टों के बाद भाई मुकेश ने आपको बताया उनके जीवन के बारे में, आप भी जानते होंगे किस कष्ट में जीवन के साथ साथ जीते हुए और पूरे विश्व को एक दृष्टि देने का काम किया, एक रास्ता देने का काम किया कि हम दृष्टिविहीन हैं, लेकिन हम शिक्षा से बेरुख नहीं रह सकते हैं। शिक्षा तो कहा गया कि शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति पशु होता है, लेकिन आप दृष्टिहीन रहते हुए भी आप ईर्षा के पात्र हो जाते हैं जब लुइस ब्रेल साहब की लिपि के माध्यम से आप अध्ययन करते हैं। और नवल जी जैसे लोग, विजय भास्कर जैसे लोग और कई लोग, मैं तो कहूँगा कभी जयश्री ने जो गायन किया अपने आप में ईर्षा है। जो अच्छे लोग हैं, जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनके लिए जयश्री ईर्षा का पात्र, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन आप ईर्षा के पात्र होंगे, समाज के मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने देखा है कई कष्ट, कई परेशानियों के बावजूद भी आप बिना सहयोग की कामना न करते हुए, सहयोग मिला तो भी ठीक, लेकिन आप रास्ता बनाते हैं और रास्ता निकालते हैं। लुइस ब्रेल साहब के जीवन से हम सीखने का काम करते हैं, और लुइस ब्रेल साहब से सिर्फ दिव्यांग ही सीखने का काम नहीं करते हैं। तमाम जो मानव प्रजाति है, सभी लोग उनसे उनके विचारों को, उनके जीवन को, उनके कर्तव्यों को हम सीखने का काम करते हैं। और इस बात का हमको प्रतीक मिलता है, इस बात की प्रेरणा मिलती है कि जब एक अस्वस्थ व्यक्ति अपनी की स्वस्थता की चिंता किए बिना एक हौसला हो, एक जज्बा हो, एक विजन हो, तो वो बड़े से बड़े पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। तो प्रतीक है, लेकिन यहाँ बैठे कई लोग उस प्रतीक के राही भी, विजय भास्कर जी ने, नवल जी, जयश्री, कई लोग जो यहाँ उपस्थित नहीं भी, मैंने देखा है श्री जतन ठाकुर पटना विश्वविद्यालय के और फिर बीपीएससी के मेंबर, और कभी समझौता नहीं किया उस आदमी ने अपने लक्ष्य के प्रति, अपने विचार के प्रति। ये नहीं कि मैं दिव्यांग हूं तो कोई समझौता करूंगा। ये हौसला देते हैं हम लोगों को कि लुइस ब्रेल साहब ने रास्ते पर चल करके श्री जतन ठाकुर जैसे, जमुना प्रसाद शास्त्री का आपने नाम सुना होगा, गोवा का जो मुक्ति का आंदोलन हुआ, डॉक्टर लोहिया के साथ एक सबसे बड़ी सहयोगी की तरह थे, दिव्यांग थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन में, उनकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन उसके आंदोलन के सबसे बड़े सिरदार रहे, गोवा मुक्ति किए और भारत के संसद के एक बड़े व्यक्ति के रूप में उभर करके आए और सवालों को लेकर करके सरकार कोई भी रही हो उसको एहसास कराने का काम किया कि हम स्वस्थ मानव से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये प्रेरणा हम लोग को मिलती है। हम सबको उसी प्रेरणा के साथ आज जहां हम इनके नमन कर रहे हैं, वही हम सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम दया के पात्र नहीं बने, हम ईर्ष्या के पात्र बने,
जिस तरह जयश्री ने गीत गायन किया, जी रिदम थे, और भी साथी ने। आप लोगों को ईर्ष्या होगी कि हम तो स्वस्थ हैं, फिर भी हम जयश्री के कंपटीशन में खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, और यही उपलब्धि हम चाहेंगे कि आज जो लोग हमारे साथी आए, स्कूलों की हमारी छात्रा हैं, बहन है, भाई है, आप इस प्रेरणा लेकर के जाए, सिर्फ माल्यार्पण करके और उनके जीवन को सुन करके हम अपना कार्यक्रम को समाप्त नहीं करें, बल्कि यहाँ से निकले तो हमारे पास एक वर्ष का, आने वाले एक वर्ष का हमारे पास होना चाहिए प्रोग्राम, हमारे पास कार्यक्रम होना चाहिए कि हम अपने जीवन को उस एक साल कैसे आगे ले जाने का काम करेंगे, देश की, समाज की, राज्य की और अपने लोगों की और मानव समाज को हमें प्रतीक के रूप में, प्रेरणा के रूप में कैसे आगे बढ़ने का काम करेंगे, और उस संकल्प में आप जीने का काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस बात की कामना करते हुए और पुनः साहब की जयंती पर हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको इस बात का संकल्प दिलाना चाहता हूं कि आप लुईस ब्रेल साहब की तरह जिन्हें एक दिशा दिया, एक प्रतीक दिया, एक विद्या का, एक शिक्षा का, एक रास्ता देने का काम किया, आप भी, आप लोगों में से भी कुछ ऐसे बनेंगे कि कल के दिन कहा जाएगा कि बिहार का ये दिव्यांग नौजवान, ये नवयुवती देश को दिशा देने का काम कर रहा है, और देश की दिशा में आप आगे बढ़ने का काम करें। यही शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।